क्लास 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आजकल हम लोग रिवाइज कर रहे हैं व्याकरण, लेकिन हिंदी किताब 11वीं से। तो चलिए आज देखते हैं पेज 31 पर भाषा ज्ञान में विशेषण पढ़ना है। तो विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, तो उदाहरण बताएं। तो चलिए विशेषण देखें कितने कितने हैं और किसे कहते हैं। ये रहा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के विषय में बताएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे ईमानदार, सफेद, मीठा, भला, बड़ा आदि। तीसरा आ गया संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के विषय में बताएं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1, 50, अनेक, कुछ, बहुत आदि। ये ब्रैकेट में दिया हुआ निश्चित या अनिश्चित, यानी कुछ में तो निश्चय नहीं हो कितना आदमी है, बहुत में भी निश्चित नहीं है, 1 में निश्चित है कि 1 होगा, 50 में भी निश्चित है 50 होगा। इसी तरह से यानी संख्यावाचक में निश्चित का भी और अनिश्चित का भी, दोनों का भी बोध होता है। इसके 2 भेद होते हैं, इसके 2 उपभेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक हो गया 2, 10, 1000, 5, 6, 8, 9 आदि। यानी जितना संख्या पता चले वो हो गया निश्चित में। संख्या नहीं पता चले, कुछ, बहुत, थोड़े, सब, ज़्यादा, ये सब आ जाता है बच्चों अनिश्चित में। क्या अनिश्चित? जैसे कुछ दे दो, बहुत दे दिया, मैंने आज बहुत खा लिया। थोड़े समय के लिए हम वहाँ गए थे, तो समय का कोई निश्चित माप नहीं है कि 1 घंटा के लिए गए थे कि 2 घंटा के लिए कि 5 मिनट के लिए। तो ये सब अनिश्चित संख्यावाचक में आता है। तो अब आ जाएंगे तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का माप, तोल, वजन, मात्रा आदि के बारे में बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 मीटर, 2 किलो, 1 लीटर, थोड़ा दूध, बहुत पानी आदि। तो इसमें भी आ गया। इसके विषय परिमाणवाचक के जैसे में हम निश्चित और अनिश्चित दोनों का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन उसका जब भेद करेंगे तो अलग अलग बताना पड़ेगा। तो इसके भी 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, 1 किलो इसमें आ गया, 10 मीटर, 5 मीटर, 5 गज आदि। और अनिश्चित संख्या परिमाणवाचक विशेषण में होगा कि थोड़े, केवल, बहुत दूर, सब कुछ इसमें आ जाएगा, कोई निश्चित नहीं रहेगा इसमें। चौथा में आ जाएगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, उस पर, वह कलम, इस पुस्तक। इन उदाहरणों में यह, उस, वह, इस सर्वनाम शब्द नहीं होकर विशेषण हैं, क्योंकि ये शब्द इनके बाद लगे संज्ञा शब्दों की विशेषताएं प्रकट कर रहे हैं। अब इसमें क नंबर में देखिए, आप लोगों को विशेषण छांटकर सामने लिखना है। इसमें अमीर होगा, क नंबर में अमीर लोग ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढते हैं। इसमें अमीर होगा गुणवाचक, मैंने यहाँ भर दिया। दूसरे में भी होगा, कौन मूर्ख अपने जीवन को नारकीय बनाना चाहेगा, इसमें भी गुणवाचक है। और धन दौलत का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देना चाहिए, भी अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। और संसार के लोग सिद्ध पुरुष होना चाहते हैं, सिद्ध यानी होता है ज्ञानी होता है, तो ये गुणवाचक हो गया। और मैंने भिखारी को 2 मीटर कपड़ा दिया, ये नाप से दिया गया तो निश्चित संख्यावाचक में आ गया। अब इसमें क नंबर में निपात छांट कर लिखना है। तो निपात होता है जिस शब्द से वाक्य में बल देकर बोलना पड़े उसे निपात कहा जाता है। यानी निपात से शब्द में वाक्य में बल देकर बोला जाता है। जैसे देखिए 1 नंबर में दरिद्र सेवा ही ईश्वर, दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, ही हो गया इसमें। दूसरा नंबर में इस फकीर की वाणी से तो, यही मालूम होता है, इसमें तो हो गया।
और तीसरा में गरीब व्यक्ति को कभी भी नहीं सताना चाहिए, इसमें भी हो गया। 4 नंबर में कि दीन दुर्बल व्यक्ति भी ईश्वर भक्त होते हैं, व्यक्ति भी, यहाँ भी हो गया। और 5 में ईश्वर गरीबों के मोहल्लों में तो पैर भी नहीं रखते, इसमें भी पर जोर देना पड़ता है। तो ये हो गया भी। मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया, देखिए ये निपात छांटना था, मैंने यहाँ छांट दिया। धन्यवाद, ये आपका हो गया। आप किताब में भरे नहीं होंगे तो भर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।